आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास के बारे में। भारतीय साहित्य विशेषतः लौकिक संस्कृत के क्षेत्र में कालिदास की गणना सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार के रूप में होती है। कालिदास भारतीय वाङ्मय के दैदीप्यमान नक्षत्र है। वे केवल उच्च साहित्यकार ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पक्षधर और आदर्शों के संवाहक लेखक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। गुप्तकालीन सामाजिक परिवेश उनके काव्यों में जैसा प्रत्यक्ष हुआ है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाओं ने कालिदास की ख्याति को विश्व विवरण में प्रकाशित किया। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं में सृजनशीलता की जिन ऊंचाइयों को छुआ, उनके पूर्ववर्ती और परवर्ती साहित्यकार वहां नहीं पहुंच पाए। कालिदास के काल निर्धारण के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कालिदास की जन्म तिथि के बारे में कुछ मत इस प्रकार है। डॉक्टर हानले आदि कुछ विद्वान कालिदास को 6ठी शताब्दी ईस्वी में मालवा के शासक यशोधर्मन का राजकवि बताते हैं। कीथ, भंडारकर, वीवी मिराशी प्रभृति आदि अनेक विद्वान कालिदास की तिथि गुप्त काल में मानते हैं। इनके अनुसार वे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। सीवी वैद्य, वामन शिवराम आप्टे, बलदेव उपाध्याय आदि विद्वानों का विचार है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए मालवा के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे, जो मालवा अथवा विक्रम संवत का संस्थापक था। कालिदास के काल के विषय में जो विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें गुप्त काल में कालिदास को रखने का मत सबसे अधिक उचित प्रतीत होता है। उनकी रचनाओं में जिस शांति और समृद्धि का चित्रण मिलता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के विषय में अधिक उपयुक्त लगती है। कालिदास हुणों के आक्रमण से परिचित थे। उनको ग्रंथों में गुप्त सम्राटों के नाम प्रच्छन्न रूप में मिलते हैं, तो उनकी कविता का प्रभाव मंदसौर लेख पर स्पष्टता दिखाई पड़ता है। कालिदास द्वारा वर्णित सामाजिक शांति वैभव की पुष्टि गुप्तकाल के चीनी यात्री फायान्य के विवरण से भी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश इतिहासकार कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न मानते हैं। जीवन परिचय। कालिदास के जीवन और उनके संबंध में निश्चित विवरण और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में एक बड़ी ही रोचक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कालिदास महामूर्ख थे। वे जिस पेड़ की डाली पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। वहां के राजा की पुत्री विद्योत्तमा समस्त विद्याओं और कलाओं में निपुण थी। राज्य के पंडितों ने इस राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। पंडितों द्वारा राजा के समक्ष कालिदास की विद्वता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह कालिदास के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात जब विद्योत्तमा को कालिदास की जड़ता मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने कालिदास को बहुत कुछ भला बुरा कहा। अपनी पत्नी के तीखे शब्द बाणों से तिल मिलाकर कालिदास घर छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात जब वे घर लौटे तो विद्योत्तमा ने उनका हृदय से स्वागत किया। कहा जाता है विद्योत्तमा के स्वागत वाक्य अस्तिकाश्रिकृत को आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की थी। एक अन्य मान्यता है कि कालिदास अपनी पत्नी से अपमानित होकर काली के मंदिर आ गए। वहां उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी। उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवी प्रसन्न हुई और देवी काली की कृपा से कालिदास समस्त शास्त्रों के ज्ञाता और महान कवि बन गए। यह भी माना जाता है कि देवी काली की आराधना और कृपा से ज्ञान प्राप्ति होने के कारण ही उनका नाम कालिदास पड़ा। किंतु इस प्रकार की किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिससे कि उन्हें स्वीकार किया जा सके। यदि हम प्रचलित किंवदंतियों को अलग कर दे तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन किया होगा, तत्पश्चात सभी शास्त्रों व व्याकरण में निपुणता प्राप्त की होगी। कालिदास की रचनाएं गुप्त काल ही नहीं संपूर्ण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कालिदास द्वारा विरचित जिन कृतियों को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं उनकी संख्या 7 है। उनकी रचनाओं को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंश, खंड काव्य या लघु काव्य में मेघदूत और ऋतुसंहार, नाटक में मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहले बात करते हैं महाकाव्यों की। तो उनका पहला महाकाव्य कुमार संभव। कालिदास की रचना कुमार संभव को एक धार्मिक और शैव संप्रदाय का काव्य कहा जा सकता है। इसके सभी पात्र देवीय हैं, यहाँ तक कि शिव स्वयं इस काव्य के एक पात्र है। कुमार संभव में मूलतः कार्तिकेय की जन्म की कथा है। तारक नामक एक असुर समस्त ब्रह्मांड में उत्पात मचाता था। देवता भी उसके समक्ष असहाय थे। उसके उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए जब देवता प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिव का पुत्र ही उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलवा सकता है। इस प्रकार स्कंद के जन्म का प्रसंग उत्पन्न होता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिव का विवाह हो। शिव हिमालय में समाधि में लीन है। दूसरी ओर पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। शिव की समाधि को भंग करने के लिए उनमें काम का भाव जागृत करने के लिए इंद्र कामदेव को भेजते हैं। कामदेव शिव की समाधि भंग करने में सफल तो हो जाते हैं, किंतु शिव समाधि भंग हो जाने से क्रोधित होकर उसे भस्म कर देते हैं। पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और अंत में शिव पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कार्तिकेय का जन्म होता है, जो आगे चलकर देवताओं की सेना का नेतृत्व करते हुए तारक का वध करता है और कामदेव भी जीवित हो जाते हैं।
कुमार संभव में 18 सर्ग हैं। मल्लीनाथ आदि टीकाकारों ने इसके पहले 8 सर्गों पर ही टीकाएं लिखी हैं। इनका मानना है कि कालिदास ने पार्वती के श्राप के कारण इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ दिया था। 8वां सर्ग शिव पार्वती के प्रणय प्रसंग का है। परंपरा में मान्यता प्रचलित है कि दिव्य युगल के अंतरण प्रणय पर कालिदास द्वारा लौकीकरण किए जाने पर पार्वती क्रोधित हो गई। उनके श्राप के कारण कालिदास ने इस काव्य को अपूर्ण छोड़ दिया था। 8वें सर्ग के बाद के सर्ग भाषा, अभिव्यक्ति और काव्य शैली की दृष्टि से अपेक्षाकृत हल्के हैं, अतः इन्हें कालिदास की रचना नहीं माना जाता। कुमार संभव के मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण में कालिदास की निपुणता निर्विवाद है। शिव के क्रोध से भस्म, कामदेव की पत्नी रति के विलाप, जटिल के वेश में शिव का पार्वती के साथ संवाद, प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन, तीसरे सर्ग में कामदेव द्वारा जनित बसंत ऋतु के आकस्मिक आगमन आदि प्रसंग अनेक ऐसे परिच्छेद हैं जो पाठक को वशीभूत कर लेते हैं। उनका दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। संस्कृत मर्मज्ञों ने रघुवंश को संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट रत्न स्वीकार किया है। इसे कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य राजा रघु के वंश और उसके चरित्र का वर्णन करना है, लेकिन वास्तव में इसने समस्त सूर्यवंशी शासकों का उल्लेख किया है। इसमें 19 सर्ग है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निमित्र तक सूर्यवंशी राजाओं के अनेक पीढ़ियों के राजाओं का चित्रण है। कवि ने श्री राम के चरित्र वर्णन में लगभग 6 सर्ग लगा दिए हैं। कवि ने रघुवंश की कथा वाल्मीकि रामायण से ग्रहण अवश्य की है, किंतु अपनी रुचि के अनुकूल उसमें अनेक परिवर्तन भी कर दिए हैं। इसी कारण कालिदास की कला भी इसमें पूर्ण रूप से निखर पाई है। इसके प्रथम सर्ग में रघु के जन्म की पृष्ठभूमि का वर्णन है। रघु सारे भारतवर्ष की विजय प्राप्त करता है तब भारत का सार्वभौम सम्राट बन जाता है। रघु के पुत्र अज का विवाह इंदुमती से होता है। एक कोमल माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। राजा अज अब अपनी पत्नी के लिए विलाप करता है। इस स्थल पर महाकवि ने अपने काव्य सौष्ठव्य की बड़ी चतुरता से वर्णन किया है। इस महाकाव्य में कवि ने अपने ऊपर अनेक राजाओं के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन कठिन फाड़ लिया था। इसमें उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली। 10वें-15वें सर्ग तक पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अंकित है। 13वें सर्ग में राम सीता सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर भारत के समस्त रमणीय स्थानों का अवलोकन करते हैं। प्रकृति वर्णन में कालिदास ने अपनी अपूर्व प्रतिभा और कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। आकर्षक चरित्र चित्रण, विशद रुचिर वर्णन, प्रौढ़ प्रतिमा, सुंदर रस व्यंजनता, सरल अलंकृत शैली सभी का मणिकांचन संयोग इस महाकाव्य में दिखाई देता है। इस महाकाव्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कवि की दृष्टि में कर्तव्य ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है और यही संपूर्ण जीवन का नियमन करता है। इस काव्य के माध्यम से कालिदास ये बताना चाहता है कि धनार्जन व प्रेम युवावस्था में ही उपयुक्त है और वृद्धावस्था में मुक्ति पाने का प्रयास ही श्रेयस्कर है, और जीवन के अंतिम पड़ाव में योग के द्वारा परमेश्वर का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करना श्रेष्ठ माना जाता है। रघुवंश के चरित्रों के वर्णन में सभी प्रधान रसों का उचित समावेश हुआ है। आश्रमों के वर्णन में शांत रस, युद्धों में वीर रस, दैनिक जीवन की घटनाओं में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। रघुवंश कालिदास का अंतिम काव्य ही नहीं, अंतिम रचना भी है। इसकी विशेषता इसकी सरल भाषा में ही निहित है। संभवतः इसकी लोकप्रियता का भी यही कारण है। इसके पश्चात खंड काव्य, लघु काव्य, तो उसमें पहला मेघदूत। मेघदूत कालिदास की काव्य रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है, जो उन्हें कवि कुल गुरु की उपाधि से मंडित करने में समर्थ है। भाषा, भाव प्रवणता, रस, छंद, चरित्र चित्रण समस्त दृष्टियों से अनुपम खंड काव्य है। इस रचना में मेघ का प्रयोग एक संदेशवाहक के रूप में मोह कथा की दृष्टि से किया गया है। यह रचना 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दोनों में मिलाकर कुल 121 पद है, जो मद्राकांता छंद में है। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है, जिसे अपने स्वामी कुबेर के श्राप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा था। पत्नी का यह वियोग उसके लिए असहनीय सिद्ध हुआ। वर्षा ऋतु जब उसने एक मेघ को उत्तर दिशा में पर्वत की ओर जाते हुए देखा, तो उस मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिय तक यह अपना विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्यों, बरसात की उन्माद रंगीनियों का आकर्षक चित्रण है। इसमें रामगिरी से अलकापुरी तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्देश किया गया है। इस गांव में उज्जैनी, विदिशा, दशपुर नगरों, ब्रह्मावर्त, कनखल आदि तीर्थों तथा वेत्रवणी, गंभीरा आदि नदियों का वर्णन भी मिलता है। उत्तर में एक सौंदर्य और प्रेम के नवीनतम अनोखे अभिरात्मक चित्रण से भरा हुआ है। भाव व्यंजन तथा प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से अत्यंत सुंदर काव्य है। यह वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना है, जिसमें कालिदास की परिपक्व बुद्धि एवं उच्चतम काव्य प्रतिभा का निर्दर्शन हुआ है। इस काव्य की करुणा अत्यंत ही मर्मदर्शी है। इसके पश्चात दूसरा आता है ऋतुसंहार। यह कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें श्रेष्ठ काव्य कला का प्रदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना ही स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु इस प्रकार की मान्यता उचित नहीं है। वस्तुतः इसकी रचना कालिदास ने अपरिपक्व आयु में की होगी। किसी भी लेखक की कृतियों में आयु के साथ इस प्रकार का भेद दिखाई देना स्वाभाविक है। ऋतुसंहार 6 सर्गों में एक खंड काव्य है, जिसमें अलग अलग 6 ऋतुओं ग्रीष्म,
वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। इसमें प्रकृति वर्णन दर्शनीय है। प्रकृति को सर्वत्र मानव की सहचरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह सहचरी सर्वत्र राठ बढ़ाती, वियोग को प्रखर बनाती दृष्टिगोचर होती है। कवि इस काव्य को ग्रीष्म की प्रचंडता के साथ आरंभ करता है और वसंत की सरलता के साथ समाप्त करता है। यह काव्य कवि के प्रकृति प्रेम और सूक्ष्म प्रेषण और सशक्त अभिव्यक्ति क्षमता का परिचायक है। इसके बाद आता है नाटक। महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्र। नाट्य रचना के क्रम में मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम रचना जान पड़ती है। इसका कथानक ऐतिहासिक न होकर भी इसके पात्र ऐतिहासिक है। इस नाटक में शुंग वंशीय शासक अग्निमित्र और मालविका, जो कि रानी इरावती की सेविका थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। इतिहास की दृष्टि से भी यह नाटक महत्वपूर्ण है। मालविका अपनी लावण्यमय सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है। रानी इरावती को जब इस प्रेम व्यवहार का पता चला तो उसने मालविका को कारावास में बंद करवा दिया। अंत में ज्ञात होने पर कि मालविका एक राजकुमारी भी है, तब अग्निमित्र से उसका विवाह हो जाता है। नाट्यकला की दृष्टि से मालविका अग्निमित्र एक अत्यंत सुंदर रचना है और इसके समाज बड़े ही आकर्षक और हृदय को छू लेने वाले हैं। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। कालिदास की दूसरी नाटक रचना विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का द्योतक है। इसमें अप्सरा उर्वशी तथा राजा पुरुरवा के पारस्परिक प्रणय की कथा है। इस कथा का मूल वैदिक आख्यान ऋग्वेद के और शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। साथ ही महाभारत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास ने उस संक्षिप्त वैदिक आख्यान को अपनी कल्पना से सम्मिलित करके एक सुंदर काव्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। विक्रमोर्वशी एक सांगीतिक नाटक है। यह पुरुरवा और उर्वशी की पुरानी वैदिक कथा पर आधारित है। पुरुरवा एक प्रजावत्सल और कर्तव्यपरायण राजा है। वह एक राक्षस से उर्वशी का उद्धार करता है। इसी क्रम में उर्वशी उनके असाधारण पौरुष पर मुग्ध हो जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। अप्सरा होने के कारण उर्वशी स्वर्ग में लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी का अभिनय करती है, परंतु असावधानी से नाटक में पुरुषोत्तम के स्थान पर उसके मुख से पुरुरवा का नाम निकल जाता है। इससे उसे श्राप का भागी बनना पड़ता है, लेकिन इंद्र उसे युक्ति से पुरुरवा के पास भेज देते हैं, किंतु असावधानी से वह लता बन जाती है। परंतु पुरुरवा पुनः मणि के द्वारा उसे पूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है। समय बीतता जाता है। श्राप का समय पूर्ण होने पर उर्वशी को स्वर्ग लौटना आवश्यक हो जाता है, परंतु इंद्र उर्वशी को जीवन पर्यंत पृथ्वी पर पुरुरवा के साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक में भरत मुनि के श्राप, उर्वशी का लता रूप में परिणित होना, पुरुरवा का प्रलाप कालिदास की स्वतंत्र कल्पना से प्रसूत तत्व है। इन्हीं कल्पनाजन्य स्थितियों से नाटक में प्रभाव उत्पादकता का समावेश होता है। नाटक के पात्र कम होते हुए भी श्रृंगार के संभोग और विलप्रभ दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण हुआ है। छोटे शब्दों के प्रयोग से उसे सुरुचिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। फिर भी इस नाटक में कवित्व कल्पना की उच्चता के बावजूद क्रियाशीलता में शिथिलता दिखाई देती है। और उनका तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। इसको विश्व साहित्यकारों का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। यह 7 अंकों का नाटक है, जिसमें चंद्रवशी राजा दुष्यंत तथा महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला के मुग्ध प्रणय, गंधर्व विवाह, वियोग, पुनः मिलन की कथा अत्यंत मार्मिक रूप से विभिन्न नाटकीय मोड़ों के साथ वर्णित है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, किंतु कालिदास ने मूल कथा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर उसे अत्यंत रोचक बना दिया है। कथानक का सारांश इस प्रकार है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ शकुंतला से उनका मिलन होता है। वह वहाँ कुछ समय तक रुक जाते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का समागम होता है। उसे अपनी अंगूठी देकर वह अपनी राजधानी वापस लौट आते हैं। शकुंतला उनके वियोग से खिन्न बैठी रहती है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम आते हैं, किंतु शकुंतला दुष्यंत के विषय में निरंतर चिंतनशील होने के कारण अतिथि का सम्मान नहीं कर पाती है। क्रोधवश दुर्वासा उसे श्राप देते हैं कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा। कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से वापस आने के बाद सारा वृत्तांत जानकर हर्षित होते हैं। वे शकुंतला को गौतमी तथा अपने 2 शिष्यों शार्दवत और शार्वव के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। मार्ग में अंगूठी गिर जाती है। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत राजा उसे भूल जाते हैं। आश्रमवासी शकुंतला को त्याग कर चले जाते हैं। तत्पश्चात एक दिव्य ज्योति उसे स्वर्ग लोग उठाकर ले जाती है, जहाँ वह अपनी माता मेनका के साथ मारीच ऋषि के आश्रम रहने लगती है। वहीं उसे भरत नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इधर राजा को अंगूठी, जिसे मछली निकल गई थी, पुनः प्राप्त होती है। अंगूठी को देखते ही उसकी स्मृति जागृत होती है और वह शकुंतला के वियोग से बेचैन हो उठता है। अंततः देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए वह स्वर्ग लोक जाता है, जहाँ उसे विजयश्री मिलती है। लौटते समय वह मारीच के आश्रम में जाकर भरत और शकुंतला को प्राप्त करता है तथा दोनों के साथ अपनी राजधानी वापस लौटता है। मिलन तथा मारीच के आशीर्वाद से नाटक की समाप्ति होती है। शकुंतला
शाकुंतलम नाटक में कालिदास ने प्रेम और करुणा का अपूर्व सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। नाटक का चतुर्थ अंक, जिसमें कण्व ऋषि अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को आश्रम से विदा करते हैं, अत्यंत प्रभावपूर्ण और करुणोदात्मक है। इसमें काम, धर्म, वासना, कर्तव्य आदि विरोधी गुणों का समन्वय दिखाई देता है। कर्ण की मनोदशा और शकुंतला को दी गई शिक्षाओं का वर्णन कवि ने अत्यंत मार्मिकता और कुशलता के साथ किया है। कालिदास का प्रकृति चित्रण अत्यंत उच्च कोटि का है। प्रकृति तथा मनुष्य के बीच घनिष्ठ प्रेम संबंध का प्रदर्शन यहाँ होता है। शकुंतला की विदाई से संपूर्ण वनस्थली शोकाकुल है। प्रकृति पत्तों को गिराकर मानो आंसू बहा रही है। मृग का बच्चा उसे जाने नहीं देता। शकुंतला के शोक से सारा तपोवन दुखी है। मृगियां कुशाग्र उगल रही है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। मयूरी ने नाचना बंद कर दिया है। लताओं के पीले पत्ते गिरकर आंसू बहा रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति ने मानव वियोग के दुख का चित्रण करने में कालिदास को अभूतपूर्व सफलता मिली है। अभिज्ञान शाकुंतलम निसंदेह संस्कृत साहित्य की बेजोड़ रचना है, जिसमें आदि से अंत तक कालिदास काव्यात्मक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। यद्यपि कालिदास की सभी रचनाएं श्रेष्ठ है, तथापि अभिज्ञान शाकुंतलम को विशेष ख्याति मिली। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही आलोचक इसकी समान रूप से प्रशंसा करते हैं। जर्मन कवि गेटे ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि यौवन बसंत का पुष्प सौरभ तथा इसके अंत के फलों को देखना चाहते हो, यदि वह सब देखना चाहते हो जिसमें आत्मा आकर्षित, मुग्ध एवं तृप्त होती है, यदि स्वर्ग और पृथ्वी के ऐश्वर्य को एक साथ पाना चाहते हो, तो शाकुंतलम का नाम लूंगा मैं और इसके साथ ही यह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार कालिदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि हैं। साहित्य के श्रेष्ठ साधक होने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ व्याख्याता भी है। कालिदास का व्यक्तित्व और उनके काव्य की विशेषताएं। कालिदास की गणना विश्व के महानतम साहित्यकारों में होती है। उनकी रचनाओं की विशेषता उनकी भाषा है, जिसकी सहजता और सरलता से उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाया। किंतु लोकप्रिय मात्र होने से कोई रचना श्रेष्ठ नहीं बनती। कालिदास के काव्य में बाह्य पक्ष की उपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। इस कारण आनंद वर्धन जैसे सौंदर्य शास्त्री और गेटे जैसे महान जर्मन कवि ने कालिदास के भावों की उदारता और मानवीयता की बहुत प्रशंसा की है। उनके प्राकृतिक एवं शारीरिक सौंदर्य एवं श्रृंगारिक प्रसंगों के चित्रण में भी स्थूलता का अभाव है। इसका चित्रण बहुत सूक्ष्म, शुभ और प्रांजल है। कालिदास का अध्ययन गंभीर है। उनके काव्य में ज्योतिष, दर्शन तथा राजनीति के ज्ञान के संकेत मिलते हैं। कालिदास के दर्शन पर सांख्य और योग दर्शन का प्रभाव है। कालिदास के आदर्श चरित्र इस जीवन को क्षणिक मानते हैं तथा इसकी उपेक्षा वे चिरस्थायी यश शरीर में अधिक विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कालिदास के काव्य में अनेक विशेषताएं हैं। पहली है कालिदास के काव्यों में रस। कालिदास का हृदय वास्तव में कवि हृदय है। उन्होंने काव्य में कोमल पक्ष को अपनाया है, इसलिए उनकी शैली में रमणीयता, चारुता और लालित्य तीनों गुणों का समावेश हुआ है। वे मधुर आकृति के कवि हैं। उनके काव्य में आत्मा की सरसता दृष्टव्य है। वास्तव में कालिदास कोमल रसों के सरस चित्रकार है। गंभीर रसों के प्रति उन्होंने विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की, इसलिए अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगार रस कवि ही सिद्ध करते हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया है। वियोग की दृष्टि से मेघदूत के उत्तरार्ध का संदेश वाला अंश तथा रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में श्री राम की करुण अवस्था का वर्णन सूक्ष्म होते हुए भी हृदय के अंतराल में पेटने की क्षमता रखता है। अज विलाप, रति विलाप के कारण करंदव अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं। उनके करुण विलापों में भी श्रृंगार की प्रभावशाली दृष्टिकोण हमें दिखता है। कुमार संभव के रति विलाप में तो भारतीय अलंकारिकों ने भी दोष माना है, जहाँ करुणा को बार बार उभार कर उद्दीप्त कर दिया है। राम के वियोग का वर्णन केवल एक श्लोक में कर कालिदास ने उसकी अभिव्यंजना को अति तीव्र बना दिया है, जिसके आगे पत्थर को भी पिघला देने वाले बहुभूति सैकड़ों करुण वर्णनों को न्योछावर किया जा सकता है। भाषा और छंद योजना। कालिदास ने अपने काव्यों में भाषा का प्रवाह अविरल गति से किया है। उनके संपूर्ण काव्य में कहीं भी अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। उनकी भाषा और शैली अत्यंत परिष्कृत है। किसी विषय के लंबे चौड़े वर्णन में भी न तो कहीं भाषा में शिथिलता आई है और न ही सरलता का अभाव हुआ है और न ही शैली प्रवाह टूट पाया है। भाषा का माधुर्य, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास और भावानुकूल शब्द चयन उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। कालिदास छंद रचना में भी सिद्ध हस्त थे। अपने विभिन्न काव्यों और नाटकों में घटना, रस और भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। अपनी छंद योजना का उन्हें इतना अधिक ध्यान रहता था कि जहाँ कहीं भी रस और भाव में परिवर्तन होता था, वहीं उसी के अनुरूप उनके छंद भी बदल जाते। इससे उनके विचारों में प्रवाह आने के साथ साथ छंद, रस और भाव के सामंजस्य भी दिखाई देता है। इसके अलावा प्रकृति वर्णन में तो कालिदास ने
बहुत अधिक सुंदर वर्णन की है, प्रकृति के साथ तादात्म्य किया है। कालिदास प्रकृति के अन्यत्र आराधक थे। उनके द्वारा प्रकृति सुषमा का जीवंत वर्णन उनके महाकाव्यों और नाटकों को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। ऋतु संहार की संपूर्ण कविता ही प्रकृति की आराधना है। कालिदास तटस्थ भाव से प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं निहारते, बल्कि वे मानव मन की स्थिति को प्राकृतिक सुषमा से समन्वित करके सर्वथा नई सृष्टि की रचना करती हैं। कालिदास के इस गुण का चमत्कार ऋतु संहार में देखने को मिलता है। उनके चरित्रों का मानव मन प्राकृतिक तत्वों के साथ अनायास ही बहने लगता है। मेघदूत में प्रिया के वियोग से दुखी यश प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर अपना दुख भूल जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की राग भरी गुंजार, माधवी और केतकी की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले कदम और नीम के वृक्ष सभी पाठकों के समक्ष आते हैं, बल्कि कालिदास ने इनको इतना सजीव बना दिया है कि वे चेतन प्राणी के समान प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब ऋषि कर्ण शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करते हैं, तो आश्रम वासियों के साथ प्रकृति भी दुखी हो जाती है। वृक्ष और लताएं शकुंतला के साथ प्रेम प्रकट करते हैं, कोयल की ध्वनि द्वारा उसे विदाई स्वीकृति देते हैं। रघुवंश में कालिदास ने दिखाया कि मृग सीता के दुख से मुंह से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों से पुष्प गिरने लगते हैं, सीता के रोने से सारा वन रो रहा है। प्रकृति के साथ ऐसा संबंध हमें कालिदास के ग्रंथों में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा सौंदर्य वर्णन ये उनके काव्य की अन्य विशेषता है। कालिदास श्रृंगार और प्रेम के भावुक कवि थे। नारी सौंदर्य के वर्णन में उनको दक्षता हासिल थी। कवि की दृष्टि में सौंदर्य बाहरी उपकरणों पर अवलंबित नहीं होता, सहज सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। नारी सौंदर्य के वर्णन की दृष्टि से कालिदास का कुमार संभव महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस महाकाव्य में कालिदास ने पार्वती का रूप सौंदर्य का विशद वर्णन किया है। इस वर्णन को हम नवशिक वर्णन भी कह सकते हैं। इस प्रकार यह वर्णन स्पष्ट करता है कि कवि की दृष्टि नायिका के अंग अंग में रुचि लेती है और उनकी लेखनी प्रत्येक अवयव का प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयत्न करती है। कवि की विशेषता कुमार संभव के प्रथम सर्ग 32, 37, 41 एवं 46वें श्लोकों में भी द्रष्टव्य है। कालिदास ने प्रकृति के साथ सौंदर्य के साथ साथ मानव शरीर के सौंदर्य का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि कालिदास नारी सौंदर्य के वर्णन में सिद्ध हस्ते। कालिदास की रचनाओं से स्पष्ट होता है कि उन्हें नारी व्यक्तित्व की विभिन्न चेष्टाओं का बड़ा ही निकट से परिचय दिया है। नारी चेष्टाएं, उसके हाव भाव, देश विदेश की स्त्रियों के स्वभाव, नारी चरित्र पर प्रकाश उन्होंने डाला है। रघुवंश महाकाव्य में अज इंदुमती के विवाह के प्रसंग में कालिदास ने कुलवती स्त्रियों की चेष्टाओं का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है। ऐसी स्त्रियां भी सुंदर पुरुष के प्रति आकृष्ट होकर कुछ क्षणों के लिए कठोर आत्मनियंत्रण खो बैठती और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सूक्ष्म चेष्टाएं करने लगती है। कालिदास ने अज और इंदुमती एवं शिव और पार्वती के विवाह का भी सरस वर्णन किया है। इस वर्णन में कवि ने मनोविज्ञान और सौंदर्य बोध दोनों का मार्मिक प्रकाशन हुआ है, परंतु कालिदास ने नारी के बाह्य सौंदर्य को प्रधानता न देकर उसके शुभ गुणों को ही प्रधानता दी है। अति कालिदास ने सौंदर्य के साथ साथ मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो एकदम अनूठा है। कालिदास ने भारतीय संस्कृति के इस तथ्य को विस्मृत नहीं किया कि नारी का सर्वोत्तम आभूषण लज्जा है। कालिदास प्रकृति की छवि को नारी में देखते हैं। रूपक और उपमाओं का प्रयोग भी कालिदास ने बखूबी किया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में विविध उपमा और अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया है। उनकी अलंकार योजना बेजोड़ मानी जाती है, किंतु अलंकारों के प्रयोग के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा को बोझिल और कृत्रिम नहीं होने दिया, बल्कि अलंकारों में उनकी भाषा की सुंदरता और बढ़ गई है। उपमा अलंकार उनकी विशिष्टता है। उन्होंने उपमाएं लोकानुभव और प्रकृति से संग्रहित की है, इस कारण जनमानस के बहुत निकट है। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। गंगा की कलकल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की मद भरी कूक, पपीहे की पुकार, मयूर का नृत्य, कलकल करते पानी में हंसों के किलोले आदि इस प्रकार के अनेक उपमाओं से कालिदास ने अपनी रचनाओं में नई जान डाल दी है। कालिदास ने अलंकारों का प्रयोग व्यवहारिक ढंग और सूझबूझ से किया है, अतः वे माधुर्यमयी सरलता के लिए प्रयोग करते हैं। तभी तो कवि बाणभट्ट को कालिदास ने अर्थांतरण अलंकार का प्रयोग की प्रशंसा करनी पड़ी है। जीवन दर्शन संबंधी दर्शन भी हमें कालिदास के काव्य में मिलता है। कालिदास की कृतियों में उनके जीवन दर्शन संबंधी विचारों पर प्रकाश पड़ता है। उनके धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों पर गीता के प्रभाव की अमिट छाप दिखाई देती है। गीता के कर्मयोग की छाप उनके निम्नलिखित श्लोक में भी देखी जाती है, जिसमें वो कहते हैं, हे परमात्मा, तुम में अपने चित्त को लगाने तथा सभी कर्मों को तुम्हें अर्पित कर देने वाले राग द्वेष से रहित भक्तों के लिए फिर जन्म न प्राप्त करने के लिए तुम ही एकमात्र सहारा हो।
इस श्लोक के चारों ओर कालिदास ने इस विचार को भी स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के 3 साधन हैं। प्रथम ईश्वर में चित्त लगाना, दूसरा ईश्वर के प्रति कर्म समर्पित करना और तीसरा संसार के विषयों के प्रति राग रहित रहना। कालिदास योग विधि द्वारा चित्त को एकाग्र कर ईश्वर में एकाग्र करने की बात करते हैं। रघुवंश में रघु के योग विधि द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विवरण इनका ज्वलंत उदाहरण है। उनके अनुसार कर्म बंधन तो होगा ही, परंतु कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने से वो मोक्ष के लिए सहायक हो जाते हैं। कालिदास अद्वैतवादी थे। वे ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्गों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जिस प्रकार गंगा नदी का जल विभिन्न मार्गों से होता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य समूह में ही गिरता है, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग भी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कालिदास की कृतियां कोमल कला की दृष्टि से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में कालिदास को भारतीय संस्कृत साहित्य का प्रतिनिधि ही नहीं, भारतीय संस्कृति के दर्शन का मर्मज्ञ भी कहा जाए तो कोई अनुचित अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। कालिदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिन नवीन रूप विधाओं का सृजन किया है, उनकी सुरभि से तो भारत का साहित्य जगत आज भी सुरक्षित है। उनके द्वारा अतीतकालीन भारत के युग युगों की संस्कृति नैसर्गिक रूप में अवतरित हुई है। जिस प्रकार शेक्सपियर ने अपने नाटकों में तत्कालीन भौतिक एवं बौद्धिक उपलब्धियों को समायोजित किया है, उसी प्रकार कालिदास ने अपनी कृतियों में तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक चेतनाओं को अत्यंत विशद रूप में सजीवता के साथ दर्शाया है। इस रूप में कालिदास भारत के सर्वोच्च कवि ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों से इस राष्ट्र की निरंतर चिंतनशील परंपराओं को अत्यंत सजीवता एवं मार्मिकता से कुंठित किया है।